हाय गाइस, वेलकम टू यूपीसीएच। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इशू जो कि मेंस या एसए में लिखा जा सकता है। ये स्पोर्ट्स के मैकेनिज़्म के रिलेटेड है। इंडिया में स्पोर्ट्स का जो मैकेनिज़्म है कैसे ऑपरेट करता है, जो स्पोर्ट्स का पॉलिटिसाइजेशन है या ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, या जो स्पोर्ट्स में रेड टेपिज्म है, इससे प्लेयर्स को कैसे प्रॉब्लम होता है, ये आपको इस इशू से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या है, मनिका बत्रा हु इज़ द टॉप टेबल टेनिस प्लेयर। तो ये एक टॉप टेबल टेनिस प्लेयर है, जिनको पता ना हो। शी इज़ द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन वीमेन प्लेयर इंटरनेशनली। तो एक हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन वीमेन प्लेयर है इंटरनेशनली। एंड यहाँ पे हुआ क्या है कि दैट शी वॉज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दी एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप इन दोहा। तो आपको ये लगेगा कि दैट इफ़ शी इज़ दी हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन वीमेन प्लेयर इंटरनेशनली, वाई शी वॉज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस चैम्पियनशिप, एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने को अलाउ क्यों नहीं किया गया। तो बेसिकली ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, इनके बीच और मनिका बत्रा जी के बीच कुछ डिसएग्रीमेंट्स है। मनिका बत्रा जी ने पहले तो ये एलिज किया है कि दैट नेशनल कोच जो है टेबल टेनिस के, सौम्यदीप रॉय, उन्होंने क्या कहा था मनिका बत्रा जी को कि उनको प्रेशर किया था कि दैट अ प्लेयर हु इज़ द ट्रेनी ऑफ द सौम्यदीप रॉय, उनके खिलाफ एक मैच में मनिका बत्रा जी हार जाए या मैच को थ्रू अवे कर दें। उससे क्या होगा कि दैट सौम्यदीप रॉय की जो कोई स्टूडेंट है, जो कोई ट्रेनी है, उसको फ़ायदा होगा और शी वुड क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। ये जो बात है मनिका बत्रा जी ने अथॉरिटीज़ के नोटिस में ला ली थी तब भी। एंड दूसरा जो एक प्रॉब्लम है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का, इंडिया के रूल्स है कुछ। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि दैट ऑल प्लेयर शुड बी ज्वाइनिंग द नेशनल कैंप। एंड जो नेशनल कैंप जब ज्वाइन करते हो आप, तो आपको पर्सनल कोचेस नहीं मिलेंगे। मिसेस बत्रा क्या बोल रही है कि दैट मुझे पर्सनल कोच चाहिए। मिसेस बत्रा का स्टेटमेंट है कि दैट ओनली द पर्सनल कोच वुड नो द स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, स्किल्स एंड एरियाज विच अ प्लेयर शुड फोकस एंड स्ट्रेंथन। तो यहाँ पे ये बोल रही है कि दैट टेबल टेनिस इज़ एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। यहाँ पे पर्सनल कोच ही बता सकता है कि दैट एक इंडिविजुअल प्लेयर की वीकनेस क्या है, स्किल्स क्या है, एरियाज कौन से है स्ट्रेंथन करने के। तो ये इनका एक कंटेंशन है। तो अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अलाउ नहीं किया इनको, तो दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने प्ली फाइल कर दी थी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है सेंटर को दैट ये जो एलिगेशन है नेशनल कोच के खिलाफ, ये बहुत ही सीरियस है और सेंटर एक्ट कर ले फास्ट में। तो ये कुछ आपको पता चलेगा कि दैट कैसा ये पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है या ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कैसे तैयार हो रहा है। तो हमको तो यहाँ पे हम विश ही कर रहे हैं कि दैट इंडिया शुड बी परफॉर्मिंग मच बेटर इन दी ओलंपिक्स एज वेल एज ग्लोबली इन दी स्पोर्ट्स। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने टॉप स्कीम भी लॉन्च की थी, द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। उस पर भी गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। पैसे की कोई बात नहीं है, पैसा तो बहुत सारा इन्वेस्ट हो रहा है स्पोर्ट्स में। स्पेशली इन दी लास्ट 5 to 6 years हमने बहुत ज़्यादा काम किया है स्पोर्ट्स पे। इसीलिए हमारा जो पैरालंपिक्स है या ओलंपिक्स है, उसमें मेडल्स की टैली जो है बहुत ही इंप्रूव हुई है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। बट फिर भी ऐसे जो कुछ भी इश्यूज़ हो रहे हैं कि इंडिविजुअल प्लेयर के साथ इशू हो रहे हैं, तो उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर देना चाहिए और हमको नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम रखना चाहिए। ये ऐसे जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं उससे कोई हर्डल्स ना तैयार हो, ऐसा ही देखना चाहिए। एंड ये जल्द से जल्द रिजॉल्व करके फोकस कर लेना चाहिए। तो ये इशू जो है आप मेंशन कर सकते हो मेंस में या इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम है स्पोर्ट्स के मेडल्स क्यों नहीं आते, या ऐसा कुछ भी हो जाए, कुछ भी पूछ ले तो ये ऐसा एक इशू है यहाँ पे कि दैट हमारा जो ऑपरेशनल मैकेनिज्म है उसमें भी प्रॉब्लम है। तो ये आप मेंशन कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।